राधे राधे भक्तों, रोई बहुत है वो स्त्री जिसे भगवान बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। यह बात सुनकर शायद आंखें भर आएं। शायद कुछ स्त्रियां इस एक वाक्य को सुनकर ही महसूस कर लें कि यह उनके लिए कहा गया है, क्योंकि जो स्त्री बहुत रोई है, जिसने अपने आंसू छिपाकर दूसरों के लिए मुस्कुराई है, जिसने अपना दर्द दबाकर घर संभाला है, उसे जब यह सुनाई देता है कि भगवान उसे ऊंचा उठाने वाले हैं, तब उस स्त्री का दिल एक अजीब सी राहत महसूस करता है। आज का यह वीडियो उन सभी स्त्रियों के लिए है जो रात को चुपचाप रोती हैं और सुबह उठकर फिर से सबके लिए तैयार हो जाती हैं, जो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं बोझ ना बन जाएं, जो हर किसी की जरूरत को अपनी जरूरत से पहले रखती हैं, और जो भगवान से तो बात करती हैं लेकिन किसी इंसान से नहीं कर पाती। भगवान ने इस संसार में स्त्री को सबसे विशेष बनाकर भेजा है। उसे वह शक्ति दी है जो शायद किसी और को नहीं दी, लेकिन उस शक्ति की पहचान उसे तब होती है जब जीवन उसे बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजारता है, और जो स्त्री उन कठिनाइयों को पार कर लेती है, वही स्त्री एक दिन संसार के सामने वह बनकर आती है जिसकी भगवान ने कल्पना की थी। आज हम बात करेंगे उन 5 निशानियों की जो बताती हैं कि एक रोती हुई स्त्री को भगवान बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। इन निशानियों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन से मिलाकर देखो। पहली निशानी, वह स्त्री जो दूसरों के लिए हर बार खुद को पीछे रखती है। ध्यान से समझना, एक स्त्री सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे बाद में सोती है। वह परिवार के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान रखती है, पति की थकान को, बच्चों की भूख को, सास ससुर की दवाई को, घर के हर छोटे बड़े काम को। लेकिन इस सब के बीच वह खुद की जरूरतें भूल जाती है। उसे खुद की पसंद की चाय पीने का समय नहीं होता, उसे अपने लिए एक पल बैठकर सांस लेने का मौका नहीं मिलता। आज 200 की, और जब ये सब होता है तब कई बार उसका दिल बहुत भारी हो जाता है। वह सोचती है कि क्या मेरा भी कोई हिस्सा है इस जिंदगी में, क्या मेरी भी कोई इच्छाएं हैं, लेकिन वह किसी से कहती नहीं, बस अकेले में रोती है और फिर आंसू पोंछकर वापस अपने काम में लग जाती है। लेकिन सच क्या है जानते हो? भगवान इस त्याग को देख रहे हैं। हर बार जब वो स्त्री खुद को पीछे रखकर दूसरों के लिए आगे बढ़ती है, भगवान उसके खाते में कुछ जोड़ते हैं, और जब ये खाता भर जाता है तब भगवान उसे ऐसा देते हैं जो उसकी सारी कमी को एक साथ पूरा कर देता है। इसीलिए जो स्त्री बार बार खुद को पीछे रखती है, उसे भगवान सबसे आगे रखते हैं। ये भगवान का वादा है। दूसरी निशानी, वह स्त्री जिसकी भावनाओं को कभी समझा नहीं गया। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो बहुत गहराई से महसूस करती हैं, उनका दिल बहुत कोमल होता है। वे छोटी छोटी बातों को भी दिल पर ले लेती हैं, लेकिन जब वे अपनी भावनाएं किसी को बताना चाहती हैं तो या तो कोई सुनता नहीं, या फिर कहा जाता है कि इतनी छोटी बात पे इतना क्यों रो रही हो, और तब वह स्त्री अपने आंसू अंदर ही अंदर पी लेती है। ये दर्द बहुत अलग होता है। ये वो दर्द है जब आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते, जब आप समझे जाना चाहते हो लेकिन कोई समझता नहीं, जब आप बस ये सुनना चाहते हो कि तुम्हारी भावनाएं सही हैं लेकिन ये कोई नहीं कहता। लेकिन ध्यान देना, भगवान हर भावना को समझते हैं। जो शब्द मुंह से नहीं निकले वे भी भगवान तक पहुंचते हैं। जो आंसू किसी ने नहीं देखे वे भी भगवान ने देखे, और भगवान उस स्त्री के हर अनकहे दर्द को जानते हैं, और जो भगवान जानते हैं उसका जवाब वे जरूर देते हैं। बस समय लगता है, लेकिन वह जवाब जब आता है तो इतना पूरा होता है कि सारे पुराने दर्द भूल जाते हैं। तीसरी निशानी, वह स्त्री जो हर मुसीबत में भी भगवान का दामन नहीं छोड़ती। यह निशानी बहुत खास है। जब जिंदगी में इतना दर्द हो कि लगे अब और नहीं सहा जाएगा, जब हर तरफ से मुसीबतें हों, जब लगे कि भगवान ने भी मुंह फेर लिया, उस समय भी जो स्त्री भगवान का नाम लेती है, जो उनसे बात करती है, जो उन पर भरोसा बनाए रखती है, वह स्त्री भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। क्योंकि सुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है। जब सब ठीक हो, जब खुशियां हो, जब सब कुछ मिल रहा हो,
तब भगवान को धन्यवाद देना आसान होता है। लेकिन जब सब कुछ उलटा हो, जब दर्द इतना गहरा हो कि सांस लेना भी मुश्किल लगे, उस समय भी भगवान से जुड़े रहना, यही सच्ची भक्ति है। मीराबाई को देखो, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आईं। राजमहल में रहते हुए भी वे अकेली थीं। उनके अपनों ने उन्हें जहर तक दिया, लेकिन मीरा ने कभी भगवान कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ा। और उनकी इसी अटूट भक्ति का परिणाम क्या हुआ, आज सैकड़ों साल बाद भी उनके भजन गाए जाते हैं। उनका नाम प्रेम और भक्ति का पर्याय बन गया है। दुनिया ने उन्हें जितना भी कष्ट दिया, भगवान ने उन्हें उतना ही ऊंचा उठाया। इसीलिए जो स्त्री मुसीबत में भी भगवान का दामन नहीं छोड़ती, वो स्त्री भगवान के दिल के बहुत करीब होती है और भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। चौथी निशानी, वह स्त्री जो चुपचाप अपना दर्द सहती है और किसी से शिकायत नहीं करती। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये करना बहुत कठिन है। जब दर्द होता है, तब सबसे स्वाभाविक इच्छा ये होती है कि कोई सुने, कोई समझे, कोई सहारा दे। लेकिन बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपना दर्द अपने पास ही रखती हैं। वे दूसरों को परेशान नहीं करना चाहती, वे किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए वे चुप रहती है और इस चुप्पी में वे भगवान से बात करती हैं। रात को जब सब सो जाते हैं, तब वे उस अंधेरे में आंखें बंद करके भगवान से कहती हैं, प्रभु बस तुम जानते हो, बस तुम समझते हो। और यही सबसे गहरी प्रार्थना होती है, यही सबसे सच्चा संवाद होता है। और भगवान इस संवाद को सबसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। याद रखना, भगवान मुंह की बात नहीं, दिल की बात सुनते हैं। और जब एक स्त्री चुपचाप बिना किसी से शिकायत किए सिर्फ भगवान पर भरोसा रखकर अपना दर्द सहती है, तब भगवान उसकी उस चुप्पी को सबसे ऊंचे स्थान पर रखते हैं। पांचवी निशानी, वह स्त्री जो इतना सब सहने के बाद भी दूसरों के लिए अच्छा सोचती है। यह सबसे असाधारण निशानी है। जब कोई हमें दुख देता है, तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये होती है कि उसके प्रति मन में कड़वाहट आ जाए। जब जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाए, तो मन में ये आना स्वाभाविक है कि दूसरों का क्या, पहले खुद के बारे में सोचो। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो खुद इतने दर्द में होते हुए भी दूसरों की परवाह करती हैं। खुद भूखी रहकर बच्चों को खाना खिलाती हैं, खुद बीमार होते हुए भी घर के बुजुर्गों की दवाई का ध्यान रखती हैं, खुद के आंसू छिपाकर दूसरों को हंसाती हैं और कभी किसी के लिए मन में बुरा नहीं सोचती। यहाँ तक कि जिन्होंने उन्हें दुख दिया, उनके लिए भी दुआ करती हैं। ये शक्ति असाधारण है। ये शक्ति इंसानी नहीं है, ये शक्ति भगवान की दी हुई है। और जिस स्त्री में ये शक्ति होती है, भगवान उसे बहुत ऊंचा उठाते हैं। क्योंकि जो इंसान दुख में भी अच्छाई नहीं छोड़ता, दर्द में भी प्रेम नहीं छोड़ता, उसे भगवान अपने सबसे करीब मानते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है, जो स्त्री दूसरों के लिए अच्छा सोचती है, दूसरों के लिए दुआ करती है, उसकी वे दुआएं उसके पास वापस आती हैं। भगवान उसे वह देते हैं जो उसने दूसरों के लिए मांगा था। यही भगवान का न्याय है, यही उनकी कृपा है। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आप एक ऐसी स्त्री हैं जिसने बहुत रोई है, जिसने बहुत सहा है, जिसने बहुत त्याग किया है, तो आज ये जान लो कि भगवान की नजर आप पर है। आपका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, आपका एक भी त्याग बेकार नहीं गया, आपकी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई। भगवान बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और जब वो समय आएगा, जब भगवान आपको ऊंचा उठाएंगे, तब जो लोग आपकी उपेक्षा करते थे वे आपका सम्मान करेंगे। जो आपको कमजोर समझते थे वे आपकी ताकत देखकर हैरान रह जाएंगे। और जो आपके आंसुओं को नहीं देखते थे वे आपकी मुस्कुराहट देखकर भगवान की शक्ति को महसूस करेंगे। सीता माता का जीवन देखो, उन्होंने वनवास सहा, अपहरण सहा, अग्नि परीक्षा सहा और फिर वनवास एक बार, और इतना सब सहने के बाद भी उन्होंने कभी भगवान राम पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। और आज उनका नाम इतना पवित्र है कि हर पूजा में सबसे पहले सीता, राम कहा जाता है। वह दर्द जो उन्होंने सहा, वह सब उन्हें अमर बना गया। वह रोना जो उन्होंने एकांत में किया, वह सब उन्हें इतिहास की सबसे महान स्त्री बना गया। और यही बात हर उस स्त्री के जीवन पर लागू होती है जिसने बहुत रोई है, जिसने बहुत सहा है।
वो स्त्री साधारण नहीं है, वो असाधारण है और भगवान उसे वह ऊंचाई देने की तैयारी कर रहे हैं जहां से पूरी दुनिया उसे देखे। इसीलिए आज अगर आप रो रही हैं तो रोइए, लेकिन रोते हुए यह भी जानिए कि भगवान आपके हर आंसू को गिन रहे हैं और जिन आंसुओं को भगवान गिनते हैं उनका हिसाब वे बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। अगर आप भी मानती हैं कि जो स्त्री बहुत रोई है उसे भगवान जरूर ऊंचा उठाते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और इस वीडियो को उन सभी स्त्रियों तक पहुंचाएं जो आज दर्द में हैं, क्योंकि शायद यही वीडियो उनके लिए भगवान का संदेश हो कि बेटी, मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें बहुत ऊंचा उठाने वाला हूं। राधे राधे। एक बात और जो आज बहुत जरूरी है कहना, हम सब जानते हैं कि स्त्री के आंसू अक्सर किसी को नहीं दिखते। वह रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती है, वह बाथरूम में जाकर रोती है, वह उस वक्त रोती है जब घर में कोई नहीं होता, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर किसी ने देख लिया तो कहेगा कि कमजोर है, या फिर वो नहीं चाहती कि उसके रोने से घर का माहौल खराब हो। लेकिन भगवान तो उन आंसुओं को भी देखते हैं जो किसी ने नहीं देखे, वह रोना भी सुनते हैं जो किसी को सुनाई नहीं दिया, और वह दर्द भी जानते हैं जो किसी को नहीं बताया गया। इसीलिए जो स्त्री सोचती है कि मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे, उसे ये जानना चाहिए कि एक तो जरूर था जो देख रहा था, और वह एक भगवान है। और भगवान जब किसी के आंसू देखते हैं, जब वे किसी का दर्द महसूस करते हैं, तब वे चुप नहीं बैठते, वे उस इंसान के लिए काम शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी को बताए। और एक दिन जब उनका काम पूरा होता है तब अचानक उस स्त्री की जिंदगी बदल जाती है, इतनी तेज बदलती है कि वो खुद हैरान रह जाती है। अगर आप भी मानती हैं कि जो स्त्री बहुत रोई है उसे भगवान जरूर ऊंचा उठाते हैं,